गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथमे गुरु जी को वंदना हे द्वितीय द्वितीय शिविरा शारदा मेरे कंठ करो परवे जय शंकर भोलेनाथ महाराज की। आज मैं भोले शंकर की वंदना की कर रहा था। शिव आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ, जो कि हमारे बुजुर्गों ने बड़े अच्छे स्वर के साथ जो उनके मुख से शब्द निकले हैं, मैं उन शब्दों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कैलाश मेरे शिव जी का वास है, उपले कैलाश कैलाश मेरे भोलेनाथ प्रेम दे, उपले कैलाश में रानी उलावल दीनी राज रे रानी उलावल रे उदी कोटि मंगा भाई उमा शिवानो गांधी जी उदी कोटि मंगावे पी के पियाला शिवा होए मत वाले पी के पियाला शिवा होए मत वाले पी के पियाला उड़ने की डोलर की धर जाते मेरे स्वामी जी, उड़ने की डोलर की धर जाते मेरे स्वामी जी, उड़ने की डोलर आप न तेरे जगने चायो उड़ने की डोले उधर जाते कैलाश बनते विष्णु जी माता पार्वती के साथ माता शिवा की सेवा कर रही है, घोट घोट के भांगते प्याले शिवा ने पिला रही है माँ। भांग पी के शिव जी मतवाले हो गए। आकाश मार्ग दे विच देखा कि देवगण आकाश मार्ग दे विच जा रहे हैं। माता गोवर्धन है भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी ये सारे देव लोग कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर जी ने माता गौरा जी से कहा ये सारे देव राजा दक्ष के घर जा रहे हैं, उनके राज्य में एक विशाल यज्ञ का आयोजन है।
दक्ष प्रजापति का नाम सुना तो माता गोरजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने इसका कारण पूछा भगवान बोले शंकर जी से कि सब देवों को बुलाया, हमें क्यों नहीं, मेरे तो पिता है। तो भगवान बोले शंकर जी ने माता जी से कहा कि आपने जाना तो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दक्ष प्रजापति शिव जी से पैर रखते थे, उनको अच्छा बात नहीं समझते थे। तो माँ गौरजा दक्ष प्रजापति के घर जाने लगी तो शिव ने कुछ गणों को सेफ्टी के पर्पस के उनको भेजा। तो माता जब दक्ष प्रजापति के महलों में पहुंची है, अपने पिता को देखा तो पिता दक्ष अपनी बेटी से क्या कहने लगे, बिना सदियों का जो आई भयो महारानी, बिना सदियों आप चली आयो दिए जोई के निराला, आप चली आई बिना सदियों ने हो आयो बाबल बेरा, बिना सदियों दक्ष प्रजापति ने माता की कहा, एक बिन बुलाई तू यहाँ पे आ गई, अगर आई और भोले भंडारी मेरे जो दामाद है उनको साथ में लेके क्यों नहीं आई। तो माता ने कारण बताया कि बिना बुलाए नहीं आए। माता को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तो जब माता को जब महलों के अंदर जाती है तो क्या देखती है, वे जो मतिया होतिया वो सब बनित देवले दिया दियो तनाई रे, जो मतिया होतिया वो सब बनित देवले दिया दियो तनाई रे। क्या देखे माता कि जो मतिया होतिया हवन करे सब देव, ना भोले शंकर जी का स्थान ना माता गौरजा का स्थान। माता की बड़ा दुख होया, मन में बड़ी सोचने लगी क्या विचार कर रही है। गोरे गोरे हाथड़ू जमीना पर मारे, जमीना पर मारे, दिया पेश न जावे, आज कोई पेश न जावे, काले काले केस वो गलाए पर पहले निकलाए पर पहले। दिया खड़ा दिया दी पेश न जावे, आज कोई पेश न जावे। माता गौरजा मन भी सोच रही है, क्या सोचा कर रही है माँ। हमने लपदे मुन चिरुया कटारे, रखते मन जहर प्याले, दी के प्याला मार जानिया मेरी अगर खटे, मार जानिया मेरी अगर खटे, मेरे स्वामिया मेरी अगर खटे।
माता गोद से बुर रही है, ने लगते मेरे छुरिए कटारे, पी के प्याला मर जानिया मेरी अब लकड़े। ये मां क्या कर रही है? अब भोले शंकर की शुरू किया, हे मारी निछाली मां बह गई है कुंड में, मारी है चाल वे, मारी वे चाली मैं हो गई है कुंड में, मारी है चाल वे। माता ने कुंड में छलांग मारी और मां सती हो गई। सारे 33 करोड़ देवते हंकार डरे, धरती आकाश डगमगाने लगे, चारों तरफ अंधेरा हो गया, त्राहिमाम देवगण कर रहे। उधर भगवान शंकर के कणों ने उस यज्ञ को भंग कर दिया। जब भगवान भोले शंकर ने अपना दृष्टि से देखा, उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, दुर्योधन रूप में भगवान भोले शंकर वहां दक्ष प्रजापति के वहां पहुंच गए और राजा दक्ष का जो सिर काटा हवन कुंड में डाल दिया तरसूल से, और माता गौरजा को उठाया और सारे देवगण घबराकर भगवान भोले शंकर से क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, हमसे भूल हुई है, अगर ये याद नहीं हुआ तो ये धरती तहस नहस हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। हे प्रभु, इस यज्ञ को संपूर्ण करने दो। भगवान भोले शंकर की आराधना की। कहते भोले शंकर जी ने जो दक्ष प्रजापति को एक बकरे का सिर लगाकर जीवित किया, जब बकरा का सिर लगा भम भम का उच्चारण किया और भोले शंकर से राजा दक्ष प्रजापति ने क्षमा मांगी। भोले शंकर ने माता की देह को, शरीर को उठाया कंधे पे और कैलाश पर्वत की तरफ भ्रमण करने लगे। कहते जहां जहां भोले शंकर जी के रास्ते में जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां 52 शक्तिपीठ कहलाए। जैसे ज्वाला जी में जीवागिरी ज्वाला मां प्रकट हुई, चिंतपूर्णी में चरण गिरे, चिंतपूर्णी प्रकट हुई, नैना में नैन गिरे, नैना देवी प्रकट हुई। कहते कांगड़ा में भाई वृक्ष माता के स्तन गिरे और ब्रजेश्वरी माता प्रकट हुई। इस तरह कहते 52 शक्तिपीठ बने। अब भोले शंकर माता का शरीर को लेकर कैलाश पर्वत पर जा रहे। विष्णु भगवान अशोक चक्र से उनके शरीर को क्षण कर दिया। अब भोले शंकर वियोग में कैलाश पर्वत में, शमशानों में, गुफाओं में रहने लगे। भूत प्रेतों के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कहते समय बीतता गया। एक बार इस धरती पर फिर राक्षसों का उत्पात होने लगा। देवगण परेशान थे, ऋषि मुनि परेशान हुए, तो सभी ने माता को सिमरन किया, माता को याद किया और माता कहते उनके सामने प्रकट हुई, दर्शन दिए। तो माता ने ऋषियों से, देवगणों से कहा कि मैं फिर पुनः जन्म लूंगी राजा हिमाचल के घर और मैं आपकी समस्या का निवारण करूंगी। मैं भोले शंकर की आराधना करके पुनः उनको फिर मैं अपना पति बनाऊंगी। तो कहते माता जो गोचर है, एक राजा हिमाचल के घर में जन्म ले रही है। राज
कन्या जरमी जरमी मंगलवार अरे ओ जरमी मंगलवार कर कन्या जरमी जरमी मंगलवार अरे ओ जरमी मंगलवार बढ़िया बढ़िया बढ़ता बुलाता कन्या धीरा सुदाड़ी अरे ओ कन्या धीरा सुदाड़ी बेचारे वेद पढ़ते बात कही ना जावे अरे ओ बात कही ना जावे पढ़ते बेचारे वेद पढ़ने बात कही ना जावे अरे ओ बात कही ना जावे प्यारे ओ बात कही ना जावे। कहते कि राजे देखन कन्या जरमी जरमी मंगलवार पंडित बेचारे बेटा पढ़ बात कही न जाए कि ये साक्षात मां भगवती का जन्म है। हिमाचल को बोले कि आपके घर में साक्षात दो का रूप अवतार लिया है। राजा खुश हुआ। अब जो कन्या है राजा हिमाचल के घर बड़ी हो रही है। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। हमें एक बरस की हुई बेगौर जान, एक बरस की हुई बेगौर जान सूरज चांद को याद करे। दो बरस की हुई बेगौर जान देवलोक को याद करे। तीन बरस की हुई बेगौर जान इंद्रलोक की याद करे, इंद्रलोक की याद करे। चार वर्ष की हुई बेगौर जान चार वेद का ज्ञान करे, चार वेद का ज्ञान करे। चार वर्ष की हुई बेगौर जान चार वेद का ज्ञान करे, चार वेद का ज्ञान करे। एक वर्ष की हुई सूरज चांद को याद करने लगे। दो वर्ष की हुई देवलोक को याद करने लगी। तीन वर्ष की जब हुई भोले शंकर त्रिलोक की नाथ को याद करने लगी। कहते चार वर्ष की हुई चार वेद को माता ने याद किया, उनका स्मरण किया। कहते इस तरह माता जो गोरा है जवान हुई। कहते 8-10 की आयु में वो अपने पिता से इजाजत ली, माता से इजाजत ली कि मैं भोले शंकर जी की आराधना जन्मों जन्मों की मैं उनकी दासी हूँ, मुझे उनकी तपस्या करनी है। तो कहते इजाजत लेके माता जंगलों में गई है। कहते तपस्या शुरू की, इतनी कठोर तपस्या की। कहते कि धूप जंगलों में डरावने जंगलों में माता ने तपस्या की। कहते बाद में उन्होंने जल वायु को भी त्याग दिया। तो कहते भगवान भोले शंकर जी परेशान हुए, माता को दर्शन दिए। माता भगवान भोले शंकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं जन्मों जन्मों की दासी हूँ, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। भोले शंकर जी ने माता जी को देखकर प्रसन्न हुए, कहा ठीक है। भगवान भोले शंकर जी माता को वचन देकर कैलाश पर्वत चले गए और माता पुनः वापस अपने महलों में आई। राजा ने स्वागत के साथ अपने महलों में बुलाया। देखा कि मेरी कन्या नौजवान हो गई है। कहते सकवे से हिलिया नाले गौर जमुना लौड़े आया अड़े ओ जमुना लौड़े आया। सक से हिलिया नाले गौर जमुना लौड़े आया अड़े ओ जमुना लौड़े आया। कहते जब माता गोरजा स्नान करके आ रही थी, राज ने देखा कि मेरी कन्या जवान हो गई है। राजे ने विचार किया अपने
रानी से कि हमारी बेटी जवान हो गया। फिर पंडित को बुलाया, नाई को बुलाया कि मेरी कन्या वास्ते कोई अच्छा वर देखना। मगर क्या राजा समझाता है कैसा लड़का होना चाहिए, कैसे घरवार होने चाहिए, सब समझाता है। क्या कह रहा है? चांदी देहु महल पे सोने अचवारिया हुए, सोने अचवारिया हुए, एओ दिया बर जाई नबी साल बाल का हुए, 10 साल बाल का हुए, ओ दिया बर जाई नबी बेचल कुंडल बजाय दिल राज दावे, दिल राज दावे, एओ दिया बर जाई नबी एओ दिया बर जाई नबी। राजा समझा रहा सोने दे महल निपे, चांदी दे महल निपे, सोने चवारे इहो जे महल होना चाहिए। 8-10 साल का नौजवान बालक होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, करना पिछले कुंडल माथा तिलक वरासदा इहो जे बार होना चाहिए मेरी कन्या वास्ते। तो कहते हैं पंडित जगह जगह घूमे, वर मिला तो घर नहीं, घर मिला तो वर नहीं, हर के परेशान हो गए। वापस आगे कि इस तरह रिश्ता नहीं होना। वापस आए, नदी के घाट पर माता गौरचंदा फिर मिलन होया। माता गौरचंद ने पूछा कि पंडित जी कहाँ गए थे? कहते ऐसे ऐसे आपके पिता ने कहा आपकी शादी के लिए, लेकिन जो वर उन्होंने मांगा आपको कहीं नहीं मिला। तो माता जी कह रही है बात सुनो, मेरा जो विवाह होगा मैं आपको खुद बताती हूँ। कहते हैं कैलाश पर्वत में जाना, वहां पर भोले शंकर जी के वास करते हैं, आप उनको मेरा रिश्ता लेके जाओ। पंडित जी कह रहे हैं मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा, और कोई मेरे को निशान बताओ कि मैं उनको पहचानूंगा कैसे। तो माता कहती है हाँ बे मेरे हो पतीदा नाम बेचता गल डला जटा बकरी गंगा, मेरे नी पतीदा नाम बेचता गल डला जटा बकरी गंगा, मेरे हो पतीदी तेरे दिरुड़े हेठ है बोरी शाल, मेरे ओ पतीदी हे बेनसाल, नदी गण बैल है वो दे, मेरे ओ पतीदा नाम बेचका गल शेष नाग जटा बगेरी गंगा। माता बोले कि मेरे पति का नाम में चंगा गल विशेष नाग विभूति लगाए होने, कोल नंदीगढ़ बैल भी होना और आसनों का वृक्षशाला होना। पंडित जी कहते इतने कठिन रास्ता मैं कैसे जाऊंगा? माता ने कहा आपको जहां भी कुछ लगे तो मेरा नाम स्मरण करना, आपकी थकावट दूर हो जाएगी। माता ने पंडित जी की आंखें बंद कराई। जब पंडित आंखें खोली तो पंडित जी कैलाश पर्वत पर थे। तो कहते साहब कैलाश पर्वत पर पंडित जी चले, भगवान भोले शंकर ने शेष नागों को भेजा कि पंडित जी आ रहे इनका रास्ता रोको। कहते नाग खड़े हुए, पंडित डर गए, माता श्रवण किया, नाग वापस चले गए।
अब पंडित जी आगे बढ़े, देखा कि एक नंदीगण बैल है और एक भोले शंकर ने पंडित को देखते हुए समाधि में लीन हो गए। पंडित ने नंदी से पूछा कि ये जो भोले शंकर है, कहते हाँ, कहते मैंने इनसे बात करनी है। तो नंदी जी बोले नहीं, अभी ये तो तपस्या में। कहते कब खुलेगी? कहते 12 साल बाद। कैसे पूछ रहे हैं पंडित जी? बेबामण आखदा सुनो नंदीगण बैल, बामण आखदा सुनो नंदीगण बैल। कादे खुलड़ी है वो सता शिवाजी दी ताड़ी, कादे खुलड़ी है वो सता शिवाजी दी ताड़ी। बामण आखदा वे सुन नंदी बगड़ में, बामण आखदा सुन नंदीगण बैल, कादे खुलनी इना शिवाजी दी ताड़ी। ते नंदी कह रहा विनती कै मदा सुन बोलिया ब्रह्मण, नंदी कै मदा सुन बोलिया ब्रह्मण। घोड़ खुलानी है वो 12 साल हो जाई, घोड़ खुलानी है वो 12 साल हो जाई। बोले नंदी कहता वो 12 साल बिच खुलनी है। पंडित कहता 12 साल तो मैं बचना नहीं। माता की स्मरण किया और पंडित कहता मैं ये इन्हें क्लास विच मर जाना। ते कहते नंदी ने भगवान भोले शंकर की समझाया। भगवान भोले शंकर ने अपनी समाधि खोली है। तो पंडित भोले शंकर के चरणों में गिर गया और कहने लगा, भगवान भोले शंकर ने कान पूछा कैलाश पर्वत पर क्यों आए? कहते मुझे हिमाचल के राज्य में राजा हिमाचल का कोई पुरोहित हूँ और मैं आप उनकी बेटी का रिश्ता लेकर आया। भगवान भोले शंकर जी कर रहे हैं कि मैं तो यहाँ जंगलों का निवासी हूँ, भूत प्रेत मेरे आगे पीछे घूमते हैं, बिच्छू नाग यही रहते हैं, मेरे पास नंदी है, वो महलों की राजकुमारी मेरे साथ क्या करेगी? पंडित जी कह रहे हैं नहीं, आप कुछ भी करो। उन्होंने कहा कि मेरे पति कैलाश पर्वत में भोले शंकर ही मेरे पति है। तो भोले शंकर जी पंडित जी को कह रहे हैं तेरी दानो रासले ले पर जाया वो ले पर जाया, तू जाके कह दे राजे रो असली कर बेया, तू जाके कह दे राजे रो असली कर बेया। जोड़ा खेटे सत सहेलिया वे सत सहेलिया, तू जाके कह दे राजे रो असली करना गया, तू जाके कह दे राजे रो असली करना गया। तेरी गोरा लेप हर जाएंगे भी सोन वाली, इधर जंगलों में कुछ नहीं मिलना, ना सहेलियां मिलनियां कुछ नहीं मिलना, तू जाके कह दे मेरे नाल लगन नहीं हो सकता। पंडित ने बोला नहीं, जो कुछ है लगन में दे के जाना। ज्यादा हट की तरफ पंडित ने और भगवान भोले शंकर ने हंस के कहा। जैसे पंडित भोले शंकर मुस्काए, पंडित ने तिलक लगा दिया
और 8वें दिन का लगन तय कर दिया। जब बागवत सकल देखकर आने लगे तो पंडित जी कहते हैं, पंडित जी कह रहे हैं, देव हमारी दक्षिणा मैं करे पड़े रो जाना दया, देव हमारी दक्षिणा मैं करे पड़े रो जाना दया। पंडित जी कह रहे हैं मेरी दक्षिणा दो, मैं वापस अपने घर जाना। ते भोलेनाथ जी कह रहे हैं डंडा ले जा गुंडा पंगा कोट बीनी ओ पंगा कोट बीनी हे ओए न साड़ियो मेरे कोल पड़दा गल शेष नाग वे तू ले जा पड़दा वे तू ले जा पड़दा हे ओए न साड़ी मेरे कोल पड़दा शेष नाग वे तू ले जा पड़दा वे तू ले जा पड़दा हे ओ मेरे साड़ी मेरे कोल पड़दा कोल नंदीगढ़ ले जा पड़दा वे तू ले जा पड़दा हे ओ मेरे साड़ी मेरे कोल पड़दा। भगवान भोले जी कह रहे गल भी शेष नाग ले जा, ये डंडा कुंडा ये भी ले जा जिस मैं पंख ओढ़दा ये भी ले जा, और नहीं लड़ता ये नंदीगढ़ बैल है यही ले जा। पंडित जी बोले नाग कहना खा लेना, डंडा कुंडा मैं की करना, और इतना बड़ा बैल मैं क्या करना ले जाके, चलो कोई नहीं मैं इस तरह ही वापस चले जाना। जाने लगे तो शिव जी ने एक और गल कही, पंडित जी रुको, क्या कही, वो तूड़े बिच तूड़ चुटकी ले जा पंडिता वे तू ले जा पंडिता इस तो बगैर नहीं होर पंडिता तूड़े बिच तूड़ चुटकी ले जा पंडिता वे तू ले जा पंडिता इस तो बगैर नहीं वे होर पंडिता। बोले तूड़े बिच तूड़ चुटकी ले जा पंडिता इस तो बगैर कोई होर नहीं बनता। पंडित बोले दे दो महाराज, पढ़ना कीता होता पाई और चल पड़े। कहते महला विच पहुंचे, अपने घर पहुंचे, वो पोटली रखती ओदी पत्नी आई कि राजे दी कन्या दा रिश्ता तय करके आई, कुछ ज्यादा माल मिले हो। जातो पोटली खोली है ओदे विच हीरे जवाहरात सोना चांदी निकलिया। पंडित जी बड़े परेशान हुए, कहंदा थोड़ी बहुत होर लाती तो मैं होर मालो माल हो जाना। खुश होके महला दे विच गए, राजी की 8वें दिन का लगन तय करता। कहंदे टाइम बीतया, 8वां दिन लग गया, भोले शंकर ने भांग पी मस्त हो गए। नंदीगढ़ बार बार समझा रहे भोले जी शंभू जी आज तो सादी शादी है, चलो तैयार हो जाओ। भोले शंकर भांग पी के मस्त अर्ज की है माता की, भोले शंकर की, प्रभु चलो बहुत दूर जाना है। अब भोले शंकर ने देखा टाइम बहुत हो गया, तो अपने जो निकला प्याले को हुक्म करते हैं। भोले शंकर जी क्या कहते हैं, जाओ हमारे डंडिया प्याले सूरज आन बनायो, जाओ हमारे डंडिया प्याले सूरज आन बनायो। ठंडा प्याले को हुक्म किया कि सूरज को बुलाओ। सूरज को बुलाने के सूरज वहां पहुंचे और भोले क्या कह रहे हैं, आयत बल सूरज हर जगह दा, आयत
बन सूरज अर्जा करदा ओ किया विपदा बड़ी बेहाल चढ़या आयत बन सूरज अर्जा करदा ओ किया विपदा बड़ी बेहाल चढ़या। हाथ बनी सूरज अर्जा करदा प्रभु क्या विपदा पड़ी आन सद्या। भोले शंकर जी कह रहे हैं आज दिन चौदहवीं दा पल मेरा लगन है आज दिन चौदहवीं दा पल मेरा लगन है जाना रूप देश पैदा दूर है आज दिन चौदहवीं दा पल मेरा लगन है आज दिन चौदहवीं दा पल मेरा लगन है ओ जाना रूप देश पैदा दूर है आज दिन चौदहवीं दा पल मेरा लगन है। बोले आज दिन 14वीं दा मेरा लगन है जाना ध्रुव दे देश में अंदर दूर है। अब सूरज से आदेश कर रहे हैं तो एक पैर दे 5 दिन में बुखारा एक पैर दे 5 दिन में बुखारा बिना ले टोल भुनगारे जंजा में चला आज दिन 14वीं दा पल मेरा लगन है जाओ हमारे डंडिया प्याले देव लोग को बुलायो जाओ हमारे डंडिया प्याले देव लोग को बुलायो जाओ हमारे डंडिया प्याले सारे देव बुलायो जाओ हमारे डंडिया प्याले सारे देव बुलायो। फिर हुक्म किया कि जितने भी देव हैं सभी को बुलाओ ब्रह्मा विष्णु और जितने भी देवलोक में सभी को मेरा योद्धा दो तो कहते हैं सभी जगह इन्विटेशन दिया और वो दिन आ गया। आज भोले शंकर की तैयारी हो रही है। कहते भोले शंकर की बारात में भूत प्रेत राक्षस देवगण सारे उपस्थित हुए। भोले शंकर की जो पहले जो श्रृंगार जो भूत प्रेत है वो कर रहे हैं। कहते भूतों ने विभूति लगाई सर पर कोई माला भिक्षु के कुंडल अद्भुत नजारा भोले शंकर का बना दिया। भोले शंकर को तैयार किया और बात चलने लगी। बजे निगारा पता चले अजहान लो भोले जी चले अजगारा दे बिहार लो अजयानी गारा पता चले अजहान लो भोले शंकर चले अजगारा दे बिहार लो अजयानी गारा। भोले शंकर की श्रृंगार किया और चल पे किस तरह डांस करते जा रहे हैं भूत प्रेत और देवगण। शिव चले द्वारा को पगड़ा पूताना शिव चले द्वारा को पगड़ा पूताना चेला भी नचिया
भी रजिया प्रेमा भी रजिया तेरा भी रजिया लाड़े नचदे न भूत प्रेत पगड़ा भूता गाओ शिव चले न गौरा कोड़ पगड़ा भूता कहते भूतों की टोली नाचते गाते जा रही है, देवगण के साथ में जा रहे हैं नाचते गाते। तो कहते अब भगवान भोले शंकर की जो हिमाचल के महलों में पहुंचने वाली, लेकिन संसारों में डेरा लगाया। वहां पर भूत प्रेत ऐसे अद्भुत जिनकी आंख नहीं, किसी का कान नहीं, कोई अपने सिर को हाथ में लेके जा रहा है। कहते सबको पता चला बारात आ गई है, तूने सोचा हमारी जो कन्या इतनी खूबसूरत है तो रास हमारा और भी खूबसूरत होगा। उसकी सखियां अब देखने जा रही है, तो क्या देखा अद्भुत नजारा, बहुत बड़ा विशाल भूतों का डेरा, जटाएं नाग बिच्छू के कुंडल को घबरा के सारी वापस चले आई और आके माता गौसा की कह रही है तेरा पुट लादिया का नीचे तेरे लगी है तो करन पिया तेरा पुट लादिया का नीचे तेरे लगी है तो करन पिया जंग तेरे नी बुए दे के आई रे उठी के तू देखनी गौरा जंग तेरे हंसी बाजिया आई रे उठी के तू देखनी गौरा हुए नी के तेरी अड़नी बाराती बड़े आए रे पंगड़ी के बोरियां भी नाल आए हुए नी के तेरी अड़नी बाराती बड़े आए रे पंगड़ी के बोरियां भी नाल आए जंग कूदते परे खादियां आई नी उठी के तू देखनी गौरा जंग तेरे हंसी बाजियां आई नी उठी के तू देखनी गौरा गजरा जुदाड़ा होती रोडियां जिया है गुड़ी को मोता होने अंग विच लाई है गजरा जुदाड़ा होती रोडियां जिया है गुड़ी को मोता होने अंग विच लाई है ओदी गल विच शर पादी पावे उठी के तू देखनी गौरा ओदी गल विच सर पादी पावे उठी के तू देखनी गौरा जज तेरे हंसी बाजियां आई नी उठी के तू देखनी गौरा गज गज ताड़ा होते गोडियां जहाया गुड़ दी पता होने अंग विच लाई है गज गज ताड़ा होते गोडियां जिया है गुड़ दी पता होने अंग विच लाई है आयो दे सर विच भागे गंगाधारानी उठी के तू देखनी गौरा जज तेरे हंसी बाजियां आई नी उठी के तू देखनी गौरा जज तेरे नी बुए दे आई नी उठी के तू देखनी गौरा सेनिया ने जाके कहा कि बूढ़ा और भूत प्रेत इस जंग में आए हैं। माता ने भगवान भोले शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु जो गलती मेरे से हुई है क्षमा करना। कहते माता का जो कहा भोले शंकर अब कहते 10 और 12 की आयु के राजकुमार बन गए। जब इतने खूबसूरत थे,
अब भगवान भोले शंकर का श्रृंगार पहले भूतों ने किया, अब सारे देवते श्रृंगार कर रहे हैं। कहते श्रृंगार किया भोले शंकर का बहुत ही सुंदर रूप और महलों में चले। जब महलों में चले तो जाकर के गौरा की सखिया स्वागत करने के लिए आगे आई। देखा इतना खुश स्वागत हुआ भोलेनाथ जी का, सभी देवगणों का। कहते खाने के लिए वहां पर अच्छे अच्छे पकवान बने थे। भूत प्रेत ऐसे टूटे की जैसे कई दिनों से भूखे हैं, सब खाना खा लिया। पता चला कि सभी राजे के भंडारे खाली हो गए। राजा हिमाचल घबराए तो माता गौरसा ने कुछ चावल दिए, कहते ये भंडारे में डाल दो। कहते वो जब डाले सारा भंडारा फिर तैयार हो गया। तो कहते जो भूत प्रेत थे वो भी भूख से तृप्त हो गए। अब भोले शंकर की बारात लगन के लिए जा रही है। जोगी लगना जो वो युटी करे कपड़े तुड़ जोगी प्यारा जे बोते सादे मामे जे आए तोड़ुए जोगी मामे बेदी बनाए। जोगी जाना जे विष्णु ममे बेदी बैठाए। ब्रह्मा भो विष्णु ममे बेदी बैठाए। बड़ी दिया गोदा गारा चढ़ी दिया बबुए दिया गोदा। कहते भोले शंकर बारात का स्वागत होया। वेद में मामा ने भोलेनाथ जी को पठाया। अब ब्रह्मा जी वेद उच्चारण के साथ भोले शंकर की शादी करें। मेरे भोलेनाथ
फिर दे सूरज चांद चढ़ी आए रे दुजिया गाँव मेरे भोले भोलानाथ फिर दे सारे देव फूल बरसाण दुजिया गाँव मेरे भोले भोलानाथ फिर दे धरती माता चली आई वे दुजिया गाँव मेरे भोलेनाथ फिर दे देवता मंगल गान गान रे दुजिया गाँव मेरे भोलेनाथ फिर दे हरे देव दलाई रे पंजमिया गाँव मेरे भोलेनाथ फिर दे माता काली बे आई रे माता काली बे आई रे कहते वेदी वगैरह हो जा विधि विधान करे 4 वेद के ब्रह्मा जी ने लग्न किते कहते सुबह का टाइम हुआ और माता की विदाई होने लगी बाबल केड़े देश जड़ा सड़ी लंबी उड़ारी वे बाबल केड़े देश जड़ा बाबल मेरी माता रे दुनिया में नाद अंदर वे बाबल मेरा डोला तेरे डोले बजाइया गे गौरव पर जाया पूरे तेरे डोले बजाइया ये वो कर जाया पड़े सदा जड़िया दा छपावे बाबल साउली हो जाना सड़ी लंबी उड़ारी बाबल साउली हो जाना कहते माता की बताई में सभी देवगण के साथ कैलाश पर्वत में पहुंचे। कैलाश पर्वत को देखा माता ने, बहुत ही सुंदर नजारा था। सभी देवों ने कैलाश पर्वत में जाकर भगवान भोले शंकर से मंगल गान करके इजाजत ली तो सारे देवगण भगवान भोले शंकर की स्तुति करके अपने देवलोक में चले गए। और माता गौरसा और भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत में किस तरह रह रहे हैं, बहुत सुंदर नजारा कैलाश पर्वत का। माँ क्या कह रही है भोलेनाथ जी की?
मैं ना जान दी वो मेरा जोगी अंब दीवो मेरा शिव जी अंबली ना उठवाड़ी मंगड़िया लाई छड़ दी। मैं ना जान दी वो मेरा जोगी अंब दीवो मेरा भोरे अंबली ना उठवाड़ी मंगड़िया लाई छड़ दी। नादड़े है कुछु गणेश तुमरे दे जोगियों में साधुआ बड़ पेश बेता पंगड़ी लाई छड़ दियो मैं ना जान दी वो मेरा जोगी अबली नी मेरा शिव जी अबली ताई उठ पाड़िया पंगड़िया लाई छड़ दी। भक्ता जो लटका छोड़ो बापू लड़े तेरे बुलाई भक्ता जो लटका छोड़ो बापू लड़े तेरे बुलाई। तरिड़िया धुड़वाला हटदा नाले खोले जोरा तोपदी तरिड़िया धुड़वाला हटदा नाले खोले जोरा तोपदी। वो बदरिया चाली चल मेरे धुड़ुआ जग पैरा चाले बोआए पता जो लटका छुड़वा लड़े तेरे बोलाई। मेरे भोले बड़ा मस्त मलंग हड़ियो थोड़ा हो गई संगड़ियो मेरे भोले बड़ा मस्त मलंग हड़ियो थोड़ा हो गई संगड़ियो। गौरन लाल मेहंदी गौरन लाल मेहंदी आज शिवाना बिजली कंगड़ियो गोरा हो गई कंगड़ियो मेरे शिव बड़ा मस्त पलंग हड़ियो गोरा हो गई कंगड़ियो। गौरन लाल मेहंदी गौरव चढ़ गई लाल मेहंदी आज शिवान चढ़ गई पंगड़ियो गोरा हो गई तंगड़ियो आज शिवान चढ़ गई पंगड़ियो गोरा हो गई तंगड़ियो। मेरे भोले बड़ा मस्त पलंग हड़ियो गोरा हो गई संगड़ियो मेरे भोले बड़ा मस्त पलंग हड़ियो गोरा हो गई संगड़ियो। भगवान भोले शंकर और माता गोरा इलाज करते हुए खुशियां नाल अपना जीवन व्यतीत करे देवगन फुल बरसा रहे। इस तरह एक छोटा सा कोशिश मेरी जो मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा था जो आप तक उनके शब्द को पहुंचाया। कुछ गलती कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना।
ओम जय शिव ओंकारा बोल जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर गिरधरा ओम जय शिव ओंकारा एक नयन चतुरानन पंचनन रानी महाशासन गणशासन विश्ववाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा स्वामी की आरती जो कोई नरे गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संतति फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा हर 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 महादेव